कौन मारना चाहता है साहब किसी को? मैं जब छोटा था ना तो एक चींटी भी नहीं मार सकता था। आप लोग बता रहे हैं मैंने इतने सारे कत्ल कर दिए, और मुझे लग रहा है कि मैंने सपने में किया ये सब। मेरे हाथ कांपते हैं साहब। मैं जब किसी को काटने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मेरे हाथ कांपने लगते हैं, अजीब सा मन में होने लगता है। लेकिन लेकिन चाकू की कोई भाषा होती है, उसका कोई गीत होता है। हाँ, वो मैंने सुना है। जब चाकू में धार लगाते हैं ना साहब, तो जो चिंगारी निकलती है उसमें से कोई गीत उभर के आता है, और वो मुझे मजबूर करता है। कहता है उसे खून से प्यार है। तो साहब मैं ना चाहते हुए मजबूर हो जाता हूँ और मार देता हूँ। क्या करूँ? मैं खुद से सवाल करता हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? कि फिर वो चाकू मुझसे बार बार कहता है कि तू ऐसा कर। क्यों? क्योंकि सब पहली बार साहब मैंने चाकू उठाया था, वो क्यों उठाया था? क्योंकि एक इंस्पेक्टर ने, हाँ, आप ही जैसे एक इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मेरे पिताजी को बीच बाजार में चाकू से धीरे धीरे काट दिया। पूरा बाजार देखता रहा। मेरे बाबूजी की लाश पड़ी थी, उनके हाथ में थैला था सब्जी का, और मैं सिर्फ देखता रह गया। इंस्पेक्टर वहां से निकल गया। मैं बाबूजी के गले को हाथ लगाया तो पूरा पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया था साहब। और जिस चाकू से मेरे पिताजी को उस इंस्पेक्टर ने काटा था ना साहब, वो वहीं पास में पड़ा था। मैंने उसे उठाया। मेरे 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 पिताजी का खून लगा था उसमें। कितनी उम्र होगी? 7 से 10 साल का होऊंगा, मुझे याद भी नहीं। मैंने मैंने उस खून को माथे पे लगाया, और मैंने सोचा क्यों ना यही काम करे। और धीरे धीरे करके जितने भी पुलिस वाले थे ऐसे कम होते गए। मुझे मज़ा आने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। उसने तो मेरे पिताजी को जैसे काटा था, मैंने उसे वैसे नहीं काटा। सबसे पहले उसे बांधा, बांधने के बाद साहब सबसे पहले उसके नीचे काटा। उसका चेहरा देखने लायक था। गर्दन तक तो मैं बाद में आया, पहले उसके उंगलियां काटी। उंगलियां काटने के बाद सब कान को काटने में सबसे ज्यादा मजा आया। कान वो भी काटा, लेकिन जब मैं गर्दन पर पहुंचा तो कम से कम बहुत कम स्पीड में मैं हल्के 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 काटता चला गया। मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। मेरा बाबू मेरे बाबू बहुत सीधे थे, हमेशा हर किसी का भला करते थे। ये शैतान, ये इतने सारे मर्डर, ये सब कहानियां हैं, और उस कहानी का मैं हीरो हूं।
और हीरो बनाने वाला ये समाज है साहब, आप ही का बनाया वो समाज। बहुत तोड़ा ना आपने मुझे, तो मेरा भी तो हक बनता है इस कहानी को बताने का। ऐसे कहानी शुरू हो, आप क्या करोगे? बांध दोगे मुझे, कई साल तक इसी तरह बांध दोगे, हो सकता है मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन साहब ये कहानी का अंत नहीं है। जब जब इस तरह के राक्षस पैदा होते रहेंगे तो उनको मारने के लिए भी दूसरा राक्षस जरूर आएगा। याद है ना साहब, चाकू का भी कोई गीत होता है, गुनगुनाता है, सिर्फ दिल वो आवाज़ सुनता है। और जो कपकपाने वाले हाथ हैं उनमें ताकत उत्पन्न होती है, और अपने आप काम